हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट। तो इसमें क्या लेते हैं, मान लो हमारे पास दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। इसमें एक वस्तु यानी वाई वस्तु की कीमत भी स्थिर रहती है और उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहती है। लेकिन एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से एक्स और वाई वस्तु की मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब से दोनों वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा। तो क्या लिखेंगे, दो वस्तुएं एक्स और वाई में वाई वस्तु की कीमत व उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, लेकिन एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम रेखा चित्र द्वारा दर्शाएंगे। एक्स ओ वाई, एक्स वस्तु पे हमने एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु पे हम वाई अक्ष पे वाई वस्तु की मात्रा। ये प्रारंभिक कीमत रेखा है ए बी। अब उपभोक्ता की आय स्थिर रही, या हम ये उपभोक्ता की आय स्थिर रही लेकिन वाई वस्तु कीमत भी स्थिर रही, एक्स वस्तु की कीमत कम होगी, तो ये रेखा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मान लो वाई वस्तु की कीमत स्थिर रही, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई और उपभोक्ता की आय भी उतनी रही, तो ये रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये तीन कीमत रेखाएं हैं। मान लो आपने क्या करना है, यहाँ से एक रेखा खींच देनी है और यहाँ पे ये टच कर रही है, इनको स्पर्श करते हुए तटस्थ वक्र खींच देने आपने। IC2 IC1 RST, ये आ गया प्राइस कंजम्पशन कर्व। इन बिंदुओं को अगर हम एक रेखा से मिला दें तो वो कीमत उपभोग रेखा आ जाती है। इसकी व्याख्या बनाने का तरीका क्या, पहले आपने तीन लाइनें खींच लेनी है, फिर एक रेखा ये खींचनी है, उसके ऊपर तटस्थ वक्र बना देनी है, यानी संतुलन बिंदुओं यहाँ पे ये स्पर्श कर रही है वहाँ से रेखा खींचनी है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखोगे, प्रारंभिक कीमत रेखा ए बी है, उपभोक्ता आई सी के एस बिंदु पर संतुलन में है। अब उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है लेकिन वाई वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है। तो कीमत रेखा ए बी से शिफ्ट होकर AB1 हो जाती है और उपभोक्ता IC1 के टी बिंदु पर संतुलन में है। अब क्या है, तीसरी स्थिति क्या है कि वाई वस्तु की कीमत और उपभोक्ता क्या स्थिर रहती है लेकिन एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो AB1 रेखा शिफ्ट होकर AB2 हो जाती है और उपभोक्ता IC2 के R बिंदु पर संतुलन में है। अगर इन तीनों संतुलन बिंदुओं को RST को एक रेखा के द्वारा जोड़ दिया जाए तो हमें कीमत उपभोग वक्र प्राप्त होता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। तो इसको क्या कहें, कीमत उपभोक्ता वक्र, प्राइस कंजम्पशन उपभोग वक्र लिख लो। तो इससे क्या है कि ये जो परिवर्तन आता है इसी को क्या कहेंगे, कीमत प्रभाव। तो स्टूडेंट हमने तीनों इफेक्ट पढ़ लिए, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। आगे आपके सिलेबस में क्या है कि हिक्स ने क्यों कहा है कि जो कीमत प्रभाव है वो आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिक्स की विधि करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।